नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर। एक तरफ है रूस यूक्रेन युद्ध, जो अब अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है और लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दूसरी ओर भारत छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहे औद्योगिक विकास की एक प्रेरक कहानी, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन ये युद्ध खत्म होने की बजाय और भी खतरनाक होता जा रहा है। और हालांकि रविवार 8 जून 2025 को रूस ने दावा किया कि वह यूक्रेन आगे बढ़ चुका है और खास तौर पर पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में पहली बार अंदर घुस गया। रूस के इस कदम को संकेत माना जा रहा है कि यह जंग संभावित रूप से और गंभीर होती जा रही है। हालांकि हाल ही में तुर्की की राजधानी इस्तंबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि ये वार्ता 1 घंटे से भी कम चली और इसके बाद दोनों पक्षों में एक दूसरे से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मॉस्को स्थित का रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि डोनेट्स्क क्षेत्र में आक्रामकता जारी है। यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण से बचा हुआ है, पैक फोर्स पहुंच चुके हैं और डोनेट्स्क क्षेत्र पर आक्रामकता जारी है। यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और खनन केंद्र और अब तक की रूसी घुसपैठ से बचा हुआ था। यह कदम रणनीति और प्राथमिकता दोनों तरह से पहले ही तनाव में चल रही यूक्रेनी सेना के लिए बड़ा एक झटका माना जा रहा है। लेकिन इस गंभीर स्थिति के बीच आइए एक नजर डालते हैं अपने देश की राज्य पर, जो विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी इस विज्ञापन में औद्योगिक विकास में छत्तीसगढ़ की छलांग शीर्षक के साथ कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। टॉप 10 औद्योगिक निवेश वाले राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ अब देश के 10वें औद्योगिक निवेश वाले राज्यों को शुमार हो गया है, जो राज्य में बढ़ते निवेश और व्यापारिक अवसरों पर एक मजबूत संकेत। 5,000 करोड़ निवेश 2024 में राज्य में 5,000 करोड़ का निवेश हुआ और 1,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव 1,000 करोड़ के निवेश से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए। हालांकि 10,000 से अधिक रोजगार निवेशों में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। 350 रुपए से अधिक यूनिट शुरू हुए, अधिक औद्योगिक यूनिट्स पे अपना काम शुरू कर दिया। यह सब छत्तीसगढ़ के निवेशकों की पहली पेंशन बन रहा है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को एक नई उड़ान मिल रही है। यह दिखाता है कि कैसे उचित नीतियों और सरकार के प्रयासों से किसी भी राज्य में समृद्धि लाई जा सकती है। जहां एक और दुनिया युद्ध का संघर्ष से जूझ रही है, एक नई मिसाल कायम कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।